खूब ले आएंगे और इस ओम की ध्वनि को अपने मन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे। इससे जो शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, उसका अनुभव करेंगे। आंखें बंद रहेंगी और धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम ईश्वर की कृपा की चर्चा करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपने शरीर को सीधा करते हुए, रिलैक्स करते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए और सांसों को निहारना शुरू करेंगे। सांसों का जो आवागमन हो रहा है उसको अनुभव करेंगे। जितना अधिक हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी हमारा मन शांत होकर के एकाग्र होने लगेगा। मन मस्तिष्क शांत होने लगेगा। विचारों की उथल पुथल, मन की उलझन दूर होने लगेगी। सांसों से शरीर को तो आराम मिलेगा ही, मन को भी आराम मिलेगा। ये गिनती की सांसें परमात्मा ने हमें दी हैं। कितनी बहुमूल्य है हम समझ सकते हैं। क्योंकि सब कुछ रुक जाए, लेकिन जब सांस थक जाएगी तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा से जो ये सांसें मिल रही हैं, इनका मूल्य समझते हुए इनका ध्यान करना है। ये सांसें हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा रही हैं, आत्मिक शक्ति को बढ़ा रही हैं। परमात्मा के ध्यान में बैठ करके उनसे ऊर्जा लेते हुए उनकी छवि को निहारेंगे। बंद आंखों में जो हम उनका रूप देख रहे हैं उसको देखेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये जीवन प्रभु ने दिया है। इस जीवन को मुस्कुराते हुए, शांति से, आनंद से बिताना है। बहुत कुछ मिला है हमें जीवन में, जो परमात्मा ने हमें दिया है। लेकिन शायद कभी कभी हमारा ध्यान उससे हट जाता है। वो जो चीजें हमें मूल रूप में परमात्मा ने दी हैं, उसमें से एक भी चीज अगर कम हो जाए तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर की कृपा को ध्यान में रखना है, उनका आभार व्यक्त करना है। जो बहुमूल्य सांसें हमें दी हैं, ये जीवन दिया है। सुबह जब हम नींद से उठते हैं
तो हम देखते हैं हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं, हमारे दिल की धड़कन हमें महसूस हो रही है। प्रभु का, परमात्मा का बहुत बहुत आभार है कि उसने एक और दिन हमें दिया है। इस दिन को परमात्मा का प्रसाद समझ करके हम उनका ध्यान करते हुए बिताएंगे। ये जो आंखें जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, ये हमें मिली हुई हैं। इसका मूल्य वही समझ सकता है जिसके पास ये आंखें नहीं होती हैं। इसलिए ये जो आंखें हमें मिली हैं, ये ईश्वर का प्रेम आभार समझ करके और उनका शुक्रिया अदा करना है हमें। इन आंखों के बल पे ही, आंखें खुली रहने से ही हम सारे कार्य अच्छी तरह कर पाते हैं। ये कान जिनसे हम सुन सकते हैं कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, इन कानों के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचता है। ये बहुमूल्य वरदान प्रभु का है जो हम सुन पा रहे हैं और सुन करके इस जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इस मुंह से बोल पा रहे हैं, बोल के अपनी सब बातों को कह पा रहे हैं। बोलने की शक्ति केवल हम इंसानों के पास है, और कोई भी अपनी भावनाओं को बोल के व्यक्त नहीं कर सकता। तो ईश्वर का आभार समझते हुए अपने बोलों पे ध्यान देना है कि जो बोल मिले हैं हमें, ये बहुत कीमती हैं। मीठे बोल बोल रहे हैं ताकि हम परमात्मा के आभार को चुका पाएं, उसको महसूस कर पाएं। इस मुंह से ही हम भोजन ग्रहण कर पाते हैं, उसका स्वाद ले पाते हैं। परमात्मा का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि यदि भोजन हम मुंह से नहीं खा करके स्वाद लेके नहीं खाते हैं तो उसका आनंद नहीं मिलता और शरीर में लगता भी नहीं। कभी कभी ये स्थिति होती है कि हमारा भोजन मुंह से बंद हो जाता है, अन्य माध्यम से भोजन लेना पड़ता है। उस समय हमें इसका मूल्य, इसकी कीमत समझ में आती है कि कितनी बड़ा ये हमें कृपा है प्रभु की। नाक से हमें सूंघने की शक्ति है, आसपास के वातावरण को हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ करके खुशबू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो हम खा पी रहे हैं उसमें भी जो है, जो खाने की महक है, खुशबू है, उसको हम इस नाच का द्वारा महसूस करते हैं। परमात्मा आपका बहुत बहुत आभार है। ये हाथ जिनसे दिन भर अपने सारे कार्यों को हम कर पाते हैं, हाथ का एक एक पार्ट, एक एक अंग बहुत बहुमूल्य है। एक एक उंगली, अंगूठा, हथेली, हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, सभी कुछ महत्वपूर्ण है। ये पूरा हाथ हमारा सलामत है, ये परमात्मा की कृपा है।
हम सभी कार्यों को अच्छी तरह कर पा रहे हैं, हमारे पैर चल पा रहे हैं, हम पैरों से सारे कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चल फिर पा रहे हैं तभी तक जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इसलिए हमें महसूस करना चाहिए कि जो पैर परमात्मा की कृपा से हम चला पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ये मन मस्तिष्क, हमारा दिमाग स्वस्थ है, सही तरीके से कार्य कर रहा है। सब कुछ शरीर के अंग होते हुए भी इस मस्तिष्क की, दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका है। जब ये सही तरीके से कार्य करेगा तभी शरीर सही तरीके से कार्य करेगा। हम सही तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी सभी निर्णयों को ले पाएंगे। तो ये मन मस्तिष्क, इसमें परमात्मा की ऊर्जा निरंतर हम महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले पा रहे हैं। ये जो है मूल चीजें हैं जिसको हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे ये सब चीजें हैं, तभी हम सारे आगे के और भी जो सुख लेना चाहते हैं वो हम ले पाएंगे। इसमें कोई भी चीज अगर हमारे पास ना हो तो हम और कोई भी सुख नहीं ले सकते। परमात्मा ने हमें बाकी सब सांसारिक सुखों से भी भरपूर कर रखा है। खाने के लिए हमें भरपूर भोजन, स्वादिष्ट भोजन रोज मिल जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। पानी हम पी पाते हैं, पानी हमें स्वच्छ शुद्ध मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है। पहनने के लिए मनमाफिक कपड़े हैं, अपने हिसाब से हम अपने शरीर को ढांकने के अलावा इसके सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। रहने के लिए घर है, जो बहुतों की किस्मत में नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमें ये घर मिला हुआ है रहने के लिए। हम निश्चिंत होके रह रहे हैं उसकी छत के अंदर। ये बहुत बड़ा कृपा है। चलने फिरने के लिए हमारे पास साधन है, चाहे साइकिल है, स्कूटर है या गाड़ी है, या अन्य माध्यम भी दूरी के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। परमात्मा की कृपा है। इनका आभार हमें सुबह सुबह उठते ही व्यक्त करना चाहिए। हम परमात्मा का आभार को व्यक्त करके न केवल संतुष्टता महसूस करते हैं, बल्कि जो भी कोई कमी अगर जीवन में रह जाती है तो उसका दुख नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने मूल रूप से जो सब चीजें हैं वो हमें दे रखी हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह जी पा रहे हैं। इस आभार को कभी भूलना नहीं है। निरंतर परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के एक एक पल को व्यतीत करेंगे हम। उनका आशीर्वाद समझ करके इस जीवन को जिएंगे, अपने परिवार के संग, अपने मित्र संबंधियों के संग या अन्य लोगों के संग अच्छा व्यवहार करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक ढंग से व्यतीत करेंगे।
परमात्मा की कृपा के लिए उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, कम है। हम उनका नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन।